100 जगहों पर एक साथ एक ही समय पर रेड और सभी का कहीं न कहीं एक ही मीडिया चैनल से संबंध। 3 अक्टूबर 2023 तड़के सुबह जब मुर्गे ने अपनी बांग भी नहीं दी होगी, दिल्ली पुलिस की लंबी गाड़ियों का काफिला दक्षिणी दिल्ली के मीडिया सोसाइटी में तेज रफ्तार में घुसती है। पुलिस के सायरन और इतनी भारी संख्या बल एक बड़े ऑपरेशन की तरफ इशारा कर रही। पत्रकारों का एक खेमा दहशत में था। दिल्ली ने कभी इस तरह की रेड पत्रकारों पर तो कम से कम नहीं ही देखी होगी और ना ही किसी मीडिया समूह पर। मुख्य धारा की मीडिया में हर तरफ सन्नाटा था। ये इतना सडन और इतना शॉकिंग था कि किसी को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं दिया गया और देखते ही देखते एक बड़ी मछली को फांस लिया गया। धड़ाधड़ लगभग 100 जगहों पर रेड किया जाता है। कुछ तो वो स्टूडेंट्स थे जो कॉलेज से ही फंडिंग लेने के तरीके सीख कर आए थे और न्यूज़ क्लिक में इंटर्नशिप कर रहे थे। ईडी ने उन पर भी रेड किया और जितने भी डॉक्यूमेंट्स, चाइना से फंडिंग के तरीके वाली किताबें, सब कुछ जब्त कर लिया और एक बड़ी मछली को फांस लिया। नाम था प्रवीर पुरकायस्थ। इस चाइनीज कनेक्शन, विदेशी फंडिंग से लिंक में और भी नामी गिरामी पत्रकारों का नाम आता है। स्वतंत्र पत्रकार उर्मिलेश, अडानी पूर्व एनडीटीवी के एडिटर इन चीफ अनिंदियो चक्रवर्ती और अभिषार शर्मा भी अपने अपने शो किया करते थे और मोटी कमाई ले रहे थे। Whether those buying them are Chinese, ladies and gentlemen. The way in which the Chinese have paid crores and crores and crores to this so-called Lutyens news website. इसी तरह से फर्जी आरोप लगाकर सेंसेशनलाइज करके आपके सामने ऐसे पेश किया जाता है जैसे अपराध साबित हो गया हो। समाज के प्रति आजीवन न्यौछावर करने वाले वेतरन जर्नलिस्ट और समाज सेवी प्रवीर पुरकायस्थ जिस दौर में डेटा को बेचकर चुनाव जीते हारे जा रहे हैं। The LinkedIn profile of the Vice President of SCL India says the company has successfully managed 4 election campaigns for the BJP. One of these was the 2014 general election, which swept Prime Minister Narendra Modi to power. और उसके थ्रू चुनिंदा असैसिनेशन किए जाते रहे हैं। उस दौर में इस शख्स ने इंटरनेट डेटा प्राइवेसी और डिजिटल इंडिपेंडेंस पर जस्ट नेट कोएलिशन बनाया। 2010 में फ्री सॉफ्टवेयर मूवमेंट की शुरुआत की और उसके प्रेसिडेंट भी रहे। असल में ये रेड सरकार की संतुलित और तथ्यात्मक आलोचना करने वाले डिजिटल मीडिया हाउस न्यूज़ क्लिक से जुड़े पत्रकारों के घरों पर पड़ी थी। ईडी और दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग का आरोप था कि ये संस्थान देश विरोधी गतिविधियों में शामिल था और इसके लिए विदेशी फंडिंग ली जा रही थी। संस्थान और इसके संपादक प्रवीर पुरकायस्थ पर मनी लॉन्ड्रिंग और यूएपीए जैसी धाराओं में मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं। संस्थान के अकाउंट सीज कर दिए जाते हैं और हालत यह हो जाती है कि एक जरूरी पत्रकारिता का संस्थान धीरे धीरे धराशायी हो जाता है। उससे जुड़े तकरीबन 100 पत्रकार बेरोजगार हो जाते हैं। पर तोहमत ऐसी कि देखिए दूसरी जगह पर नौकरी पाना भी उन पत्रकारों के लिए मुश्किल हो जाता है। तो सवाल ये है कि क्यों हुई इतनी बड़ी रेड और कौन था इसके पीछे, ये जानना और भी दिलचस्प है। 30 अगस्त 2020 दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग यानी ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज की और आरोप लगाया कि विदेशी निवेश एफडीआई नियमों का उल्लंघन कर 2018 से 21 के बीच न्यूज़ क्लिक को विदेश से लगभग 38.05 करोड़ मिले। वर्ल्ड वाइड मीडिया होल्डिंग्स लिमिटेड नामक अमेरिकी कंपनी ने अप्रैल 2018 में न्यूज़ क्लिक में 9.59 करोड़ निवेश किया। ईडी का दावा था कि यह कंपनी शेल कंपनी है। असल में 2026 के फैसले में दिल्ली हाई कोर्ट ने इस बिंदु पर काफी स्पष्ट टिप्पणी की कि कोर्ट ने कहा कि जांच में ऐसा कोई ठोस सामग्री नहीं लाई गई जिससे यह साबित हो सके कि WMH नॉन एग्जिस्टिंग कंपनी थी या शेल, जिसे आप शेल कंपनी कह सकते हैं, कि वो थी। कोर्ट ने यह भी नोटिस किया कि जांच रिपोर्ट इस पहलू पर लगभग कुछ नहीं कहती है, बस आरोप लगाकर भूल जाती है। असल में WMH नवंबर 2017 में इनकॉर्पोरेटेड कंपनी थी। जिस विदेशी निवेश को अपराध बताया जा रहा था वह अपने स्वरूप में एक निवेश था। एक तरफ सरकार एफडीआई को बढ़ावा देने की बात करती है और कहीं से कोई कंपनी एफडीआई लेकर आती है तो उस कंपनी को ही शेल कंपनी ठहरा देने की कोशिश करती है। ये किस तरह का दोहरापन है। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि WMH ने कभी शिकायत नहीं की कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई। तो कैसी धोखाधड़ी बे? मतलब बेगानी शादी में सरकार फूफा बनकर रूस के बैठी हुई है। हमको तो एफडीआई मिलता नहीं है और ये कंपनी कैसे ले आई फॉरेन इन्वेस्टमेंट। बल्कि 28.46 करोड़ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के नाम पर रेमिटेंस ली गई, यानी न्यूज़ क्लिक ने सेवाएं दी, जो आर्टिकल लिखे उसका भुगतान था। इस रकम को भी ईडी साबित नहीं कर पाई कि यह अवैध थे।
ईडी ने 10 रुपये के शेयर को 11,510 में बेच दिया गया, लिखकर इसे संदिग्ध दिखाने की कोशिश की, लेकिन 10 रुपये वास्तव में शेयर का फेस वैल्यू था, न कि उसका बाजार मूल्य। मतलब जांच एजेंसियों का आरोप था कि न्यूज़ क्लिक ने विदेशी निवेशक WMH को शेयर 11,510 प्रति शेयर के भाव पर जारी किए। यह मूल्य कृत्रिम रूप से बढ़ाया गया था। जांच एजेंसियों ने यह भी दावा किया था कि यदि शेयर का मूल्य बहुत ऊंचा दिखाया जाए तो कम से कम शेयर देकर अधिक विदेशी पूंजी लाई जा सकती है, इसलिए उन्होंने इसे निवेश संरचना को संदिग्ध बनाने वाले शब्द लिखे। लेकिन अदालत में यह भी दावा धराशायी हो गया। एक स्वतंत्र वैल्यूअर ने शेयर का फेयर वैल्यू लगभग 9,188 प्रति शेयर आंका था, और फेमा नियमों के अनुसार विदेशी निवेशक को शेयर फेयर वैल्यू से कम पर नहीं बेचे जा सकते थे। यानी अगर 9,188 रुपये से कम कीमत पर शेयर बेचे जाते तो फेमा के नियमों का उल्लंघन होता, जो 11,510 निवेशक और न्यूज़ क्लिक के बीच निगोशिएशन से तय हुआ था। इसका मतलब है शेयर का मूल्यांकन नियम से ही हुआ था। दिल्ली हाईकोर्ट का मुख्य उद्देश्य था कि लेन देन में किसी तरह का हेरफेर तो नहीं हुआ। कोर्ट ने ऐसा कुछ भी नहीं पाया, जबकि हेरफेर तो कहीं और चल रहा था, जिसकी चर्चा मीडिया में नहीं हो रही है। 9 फरवरी 2021 को ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA के तहत प्रवीर पुरकायस्थ के घर, न्यूज़ क्लिक के ऑफिस और अन्य कई संबंधित जगहों पर छापे मारे। ये छापे कई दिनों तक चले और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच की गई। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि 2021 से 23 के बीच प्रवीर पुरकायस्थ को दिल्ली हाईकोर्ट से अंतरिम गिरफ्तारी रोधी संरक्षण मिला हुआ था, लेकिन जांच जारी रही। 5 अगस्त 2023 एक चर्चित न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट प्रकाशित हुई। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि नेविल रॉय सिंघम एक वैश्विक नेटवर्क को फंड करते हैं। न्यूज़ क्लिक उस नेटवर्क से जुड़ा था। नेटवर्क पर चीन समर्थक सामग्री को बढ़ावा देने के आरोप लगाए गए। यह रिपोर्ट आने के बाद मामला केवल FDI PMLA विवाद न रहकर राष्ट्रीय सुरक्षा और UAPA से भी जोड़ दिया। 17 अगस्त 2023 दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने FIR नंबर 224/2023 दर्ज की, जिसमें कई UAPA धाराएं जोड़ी गई। पुलिस का आरोप था कि विदेशी धन का उपयोग भारत की संप्रभुता को प्रभावित करने और असंतोष फैलाने के लिए किया गया। अब आइए 3 अक्टूबर 2023 दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने न्यूज़ क्लिक के ऑफिस और करीब 80 पत्रकारों, फ्रीलांसरों और पूर्व सहयोगियों के घरों में छापा मारा। उसी दिन प्रवीर पुरकायस्थ को गिरफ्तार कर लिया गया। HR प्रमुख अमित चक्रवर्ती को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिसे बाद में सरकारी गवाह बनाकर पेश किया गया। माहौल ऐसा बना दिया गया कि जैसे देश में कोई आतंकवादी पकड़ा गया हो। दरअसल असल खेल कहीं और हो रहा था। आप दिन याद रखिए, 3 अक्टूबर 2023। उस वक्त देश में विपक्ष सरकार पर ऐसा लग रहा था पहली बार कि हावी होता दिख रहा था। और मैंने सोचा कि जो मुझसे नफरत करते हैं उनको क्यों ना मैं एक मौका दूं कि मेरी सफेद शर्ट का रंग बदल दें, लाल कर दें। 2 अक्टूबर को बिहार में जाति सर्वेक्षण जारी किया गया था, यानी एक दिन पहले OBC EBC की संख्या करीब 65% बताई जा रही थी। राहुल गांधी समेत कई नेता ये नारा दोहरा चुके थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। राष्ट्रीय पटल पर जाति जनगणना की मांग तेज हो गई थी। 19 सितंबर को नारी शक्ति वंदन लोकसभा में पास किया गया था। सरकार को लगा कि वो तीर मार लेगी, लेकिन उल्टा तीर उन्हीं को लग गया कि विपक्ष में बिल का समर्थन कर दिया और आंदोलन छेड़ दिया कि इसे तुरंत लागू किया जाए, न कि 2027 तक का इंतजार किया जाए। तीसरा, देखिए, मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर था। 9 अगस्त 2023 को राहुल गांधी ने संसद में ही सरकार पर आरोप लगाया कि मणिपुर को आपने 2 हिस्सों में बांट दिया है। और चौथा, अडानी और हिंडनबर्ग का मामला आप लोगों को याद होगा, जो प्रधानमंत्री मोदी की कमजोर नस मानी जाती है। राहुल गांधी ने जुमला भी उछाला था कि राजा की जान तोते में अटकी है। अडानी के शेयर लगातार नीचे जा रहे थे। न्यूज़ क्लिक इन सब मामलों की लगातार रिपोर्टिंग कर रहा था और कई तरह के खुलासे प्रकाशित कर रहा था। सोशल मीडिया के शोर में संतुलित पत्रकारिता करने वाले संस्थान को झूठे केस के कारण बर्बाद कर दिया गया। वहाँ काम कर रहे पत्रकारों के करियर पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। जो उस संस्थान में काम कर चुके पत्रकार या इंटर्न थे, उनको किसी दूसरे संस्थान में काम मिलना बंद हो गया। एक साथी ने फेसबुक पर लिखा, मेरी दोस्त ने अपने करियर की शुरुआती दिनों में महज 6 महीने न्यूज़ क्लिक के साथ एक जूनियर लेवल पर काम किया था। इन दिनों वो एक स्टार्टअप के साथ खेती किसानी के डॉक्यूमेंटेशन पर एक इंटरेस्टिंग काम कर रही थी। 3 अक्टूबर को उनके भी घर में रेड हुई। जैसे ही स्टार्टअप के मालिक को इस वाक़ये का पता चला, उसने अपने हाथ खींच लिए और उसे नौकरी से निकाल दिया। इंडिपेंडेंटली अकेले ज़िंदगी जी रही मेरी दोस्त के लिए उसके बाद का समय बहुत ही चुनौती भरा रहा। मैंने उसे बहुत जूझते हुए देखा है। अब तक वो पूरी तरीके से संभल नहीं पाई।
15 मई 2024 को जस्टिस B.R. गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने माना कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया कानून के अनुसार नहीं अपनाई गई, गिरफ्तारी अवैध घोषित की गई, रिमांड भी अवैध माना गया, प्रवीर पुरकायस्थ की रिहाई का आदेश दिया गया। इसी केस में जून 2026 में हुआ जब दिल्ली हाईकोर्ट ने EOW की मूल FIR उससे जुड़ी ED कार्रवाई को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि FIR में कॉग्निजिबल ऑफेंस नहीं बनता था। इस दौर में हाईकोर्ट की टिप्पणियों को साधारण नहीं माना जाना चाहिए। न्यूज़ क्लिक के संस्थापक प्रवीर पुरकायस्थ ने 80 साल की उम्र में भी ढेर सारी चुनौतियां झेलते हुए इस केस को मजबूती से लड़ा। इसलिए हाईकोर्ट, दिल्ली पुलिस और ED और असल में केंद्र सरकार की बदनीयती के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी कर पाया है। न्यूज़ क्लिक संस्थान ढा दिया गया है, अभी उस पर और भी केसेज हैं। ये पत्रकार अपना तन मन धन पत्रकारिता के बजाय अब इन केसेज को लड़ने में ही लगाते रहेंगे। मीडिया में अपने आलोचकों को शांत करने के लिए मोदी सरकार साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना रही है। मीडिया फ्रीडम इंडेक्स में भारत की गिरती पोजीशन यूं ही नहीं है, 180 देशों में उसका पायदान 156वें नंबर पर है और ये और गिरता जा रहा है। बिना स्वतंत्र मीडिया के एक स्वस्थ लोकतंत्र नहीं हो सकता। भारत में लोकतंत्र धीरे धीरे भीड़ तंत्र बनता गया है, यही सच है और मीडिया को कुचल कर या खरीद कर ही इसे ऐसा बनाया गया है।